साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज राष्ट्रमाता क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है। इसके उपलक्ष्य में मैं आपको इनके जीवन के संघर्ष में कुछ बातें बताऊंगी कि माता सावित्रीबाई कितनी उद्धारक और कितनी क्रांतिकारी और कितनी समझदार और कितनी मेहनती थी, जिनकी वजह से नारियों की स्थिति सुधर पाई है और उन्होंने शिक्षा की क्रांति जलाई। तो आइए सुनते हैं उनके विचार कि किस प्रकार की उनकी भावनाएं थी नारियों के प्रति और उनके पति की भावनाएं सावित्रीबाई फुले के प्रति क्या थी और किस तरह के विचार रखते थे वो, और किस प्रकार उन्होंने मेहनत करके सावित्रीबाई फुले को इस काबिल बनाया कि वो समाज की सेवा के साथ साथ स्त्रियों को पढ़ाने का भी उन्होंने कार्य किया। तो जब सावित्रीबाई फुले अपने ससुराल में शादी होकर आईं तो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। और जब सावित्रीबाई फुले ने घर के कामकाज में पूरी तरह से सक्षम हो गई और पूरा घर संभालने लगी, और एक बार की बात है कि ज्योतिबा राव मैट्रिक पास हुए और उनका रिजल्ट आया तो पूरा घर परिवार बहुत खुश था और सावित्रीबाई फुले भी बहुत खुश थी और उन्होंने ज्योतिबा को बधाई दी और बहुत खुशी मनाई। और इसके बाद राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने समाज सुधार के कार्य करने के लिए और उस लोगों को पढ़ाने का और सामाजिक कार्य करने का उन्होंने मन में ठान लिया, और इसीलिए उन्होंने नौकरी नहीं की और उन्होंने सोचा कि मैं अपने जो शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, मैं उनको लिए काम करूँगा और उनको शिक्षित करने का काम करूँगा। और उन्होंने इसी के साथ अपने पिता का खेतीबाड़ी में हाथ बटाना शुरू कर दिया और वो रात दिन यही सोचते थे कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और माता सावित्रीबाई फुले उनका पूरा साथ देती थी। एक दिन क्या हुआ कि जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अपने खेतों में काम कर रहे थे और सावित्रीबाई फुले का इंतजार देख रहे थे कि खाना लेकर आएंगी वो, तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को आने में थोड़ी देर हो गई और वो चिंता में करने लगे कि अभी तक सावित्री क्यों नहीं आई। जब सावित्रीबाई फुले वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। तो उन्होंने कहा आज तुम्हारा जन्मदिन है, और जो उनकी बुआ जी थी उन्होंने सगुणाबाई, तो उन्होंने उनके लिए पूरन पोई बनाई तो उनको परोसने लगी और साथ में बैठ के दोनों ने खाना खाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक टोकरी से किताब निकाली और उस किताब को दिखाकर उन्होंने कहा कि ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी, ये मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ और ये मुझे एक गोरे ने दी है, तो मुझे ऐसे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो ये कितनी बड़ी विडम्बना है कि हम महिलाओं को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, लेकिन मैं इसमें चित्र देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को ये वाली बात बहुत अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना मैं सावित्रीबाई फुले को पढ़ाऊँ और जिससे ये पढ़ लिख कर समाज को भी जागृत करेगी। तो उन्होंने सावित्रीबाई फुले को ज़मीन पर नीम की आम की टहनी थी उसे तोड़कर और उन्होंने ज़मीन पर लिखना पढ़ना सिखाना शुरू किया, और सावित्रीबाई फुले ने भी उनका पूरा साथ दिया और वो पहले धीरे धीरे लिखना सीखी, पढ़ना सीखी, फिर चैप्टर वाइज चैप्टर आगे पढ़ती चली गई, फिर दूसरी किताब पढ़ना शुरू किया, तीसरी किताब पढ़ना, इस तरह से उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी शिक्षा प्राप्त की। और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने भी उन्हें पूरा भरकर साथ दिया और उनको पढ़ना लिखना सिखाया। फिर जब सावित्रीबाई फुले पूरी पढ़ लिख कर तैयार हो चुकी तो फिर उन्होंने उनके लिए स्कूल खोलने का प्रयास किया कि स्कूल खोलूँगा तो ये दूसरी महिलाओं को भी पढ़ाएगी, और जिस तरह से ये शिक्षित हुई है और ये सयानी हो गई है, समझदार हो गई है, एकदम भोली वाली से वो एकदम समझदार हो चुकी थी कि शिक्षा लोगों को बहुत उदार बना देती है और बहुत समझदार बना देती है और लोगों को सोचने की क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने जब सावित्रीबाई फुले को बदलते हुए देखा तो उन्होंने ये मन में विचार बना लिया कि क्यों ना एक स्कूल खोला जाए, तो जिसमें सावित्रीबाई फुले दूसरी लड़कियों को पढ़ाएगी, दूसरी महिलाओं को पढ़ाएगी तो वो भी शिक्षित हो जाएंगी।
विडंबना ये थी कि उनका घर बहुत बड़ा था और उसमें जो पढ़ाने की बहुत जगह थी, वो वहाँ पर पढ़ा सकती थी। लेकिन जो वहाँ पर जब पढ़ाने का नंबर लगाया तो उनको जो है अच्छा नहीं लगा, उनके परिवार में भी, और जो लोग के आसपास के लोग थे उन्होंने उनके लिए जो है रोक टोक की कि ये तो जो है घर को नरक बना देगी। और इसको जो है, जो पहले पढ़ी लिखी महिलाएं होती थी उनको ये कहते थे कि ये नरक में जाएगी और इसको जो है कहीं पर वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है इनको पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है। महिलाओं को बहुत नीची और उस नज़र से देखा जाता था कि ये तो नरक की निशानी है, तो इनको पढ़ना नहीं चाहिए, महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए। तो जब माता सावित्रीबाई फुले ने जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए दोनों ने मिलकर एक किराए की जगह देखना शुरू कर दिया, लेकिन पूरे शहर में, गांव में, वहाँ पर कहीं पर जो उनको एक किसी ने किराए पर जगह नहीं दी उनको पढ़ने, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वो बहुत परेशान हो गए और फिर जो उन्होंने जो है एक जो मुस्लिम महिला थी फातिमा शेख, तो उन्होंने जो है उनको अपने यहाँ जगह दी और वहाँ पर जो है उन्होंने स्कूल खोला। 1 जनवरी 1848 में कन्याओं के लिए एक पाठशाला खोली, उसमें जो है उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का नंबर लगाया। और जब उन्होंने स्कूल खोला तो उसमें कोई बच्चा दाखिला लेने के लिए तैयार नहीं था। तो माता सावित्रीबाई जो घर घर गई और उन्होंने अपने जो रिश्तेदार थे, जानने पहचानने वाले थे, उन सबसे कहा, तब जाके 9 बालिकाओं का उन्होंने पढ़ाने का नंबर लगाया और दाखिला दिया और उसमें जो है लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। अब जब माता सावित्रीबाई फुले स्कूल पढ़ाने जाने लगी तो उनके ऊपर लोगों ने जो है बहुत ताने कसे और कहा कि देखो किस तरह तनकर चल रही है, ये जो है कह रहे ये महिलाएं अगर पढ़ लिख जाएंगी तो ये हमारे सर पर नाचेंगी और महिलाओं को पढ़ना लिखना ठीक नहीं है, अगर ये पढ़ लिख जाएंगी तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो इस तरह के जो है माता सावित्रीबाई के बारे में लोग जो बोलने लगे, जब वो जाती थी तो बहुत गलत गलत बातें उनको बोलते थे। किसी के मन में आए तो कीचड़ फेंक दिया, किसी के मन में आए तो पत्थर मार दिया, किसी के मन में आए तो मिट्टी मार दी। तो इस तरह से माता सावित्रीबाई फुले जो है हार नहीं मानी और वो बच्चों को पढ़ाने के लिए फिर भी जाती रहीं। और उन्होंने क्या काम किया कि भाई उन्हें पता था कि मेरे ऊपर कीचड़ उड़ेरा जाएगा, पत्थर मारे जाएंगे और मेरे को गालियाँ दी जाएंगी, तो वो एक साड़ी जो है पहन कर जाती थी और दूसरी साड़ी जो अपने साथ लेकर जाती थी। जो स्कूल में जाने के बाद जो है अपना उस साड़ी को, गंदी वाली को बदल देती थी और साफ साड़ी पहनती थी, फिर बच्चों को पढ़ाती थी। और बच्चों को बड़ी प्रेरणा दे देकर और बड़े उधार दे देकर और कविताएं बोल बोल कर बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करती थी। और बच्चों को अच्छे से समझ में भी आता था कि बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है, लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस समय में, क्योंकि उस टाइम जातिवाद से लेके और हर तरह से महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे और रूढ़िवादी परंपराओं में बच्चियां जो घिरी हुई थी। और माता सावित्रीबाई फुले ने ऐसे समय में जो है इतना अच्छा काम किया। अब इसके बीच में जो है माता सावित्रीबाई फुले को कोई संतान नहीं थी, तो उनके जो ससुर जी थे उन्होंने जो है देखी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के कितने अच्छे विचार थे, कितने उच्च विचार थे उस जमाने में। तो जब उनके पिता ने सोचा कि भाई मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगा, तो उन्होंने अपने माता सावित्रीबाई फुले के जो पिता थे उनको भी बुला लिया वहाँ पर और उन्होंने उनसे बातचीत करके और उन्होंने कहा कि दोनों को समझाएंगे तो सावित्रीबाई फुले जो मान जाएगी और अपने पति की शादी करवाने को तैयार हो जाएगी। तो जब उनके पिता आए तो उन्होंने जो है अपने दामाद को समझाया, यानी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को कहा कि भाई मेरे जानने में एक लड़की है। सावित्रीबाई फुले के पिता कहते हैं मेरे जानने में एक लड़की है दामाद जी, आप उससे शादी कर लीजिए और वो बहुत अच्छे हैं और उनका जो है घर परिवार भी अच्छा है और काफ़ी मतलब अमीर भी हैं, तो आप जो उस लड़की से शादी कर लो और आप अच्छा रहोगे, क्योंकि जो एक संतान होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को उनके पिता ने भी समझाया और उनके ससुर जी ने भी समझाया, लेकिन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने जो है अपने ससुर जी से बोला कि तुम जो है मेरे लिए एक लड़की ढूंढ रहे हो और एक सुंदर लड़की ढूंढ रहे हो, एक अच्छे परिवार की लड़की देख रहे हो, तो आप ऐसा करो कि सावित्रीबाई फुले के लिए एक हट्टा कट्टा और सुंदर सा अच्छा सा एक वर ढूंढ लो, तो उसकी भी शादी कर देनी चाहिए।
तो उनको ये वाली बात अच्छी नहीं लगी सावित्रीबाई फुले के पिता को कि भाई ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, लड़कियां कैसे दूसरी शादी कर सकती हैं, ये सब नहीं हो सकता। तो कहने लगे जब वो नहीं कर सकती तो मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, एक बच्चे के लिए मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूँ कि मेरी एक बच्चे के लिए मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूँ, तो ये सब ठीक नहीं है। तो इस तरह से जो है जब उन्होंने जो है उनके अपने ससुर की बात नहीं मानी और उन्होंने दूसरी शादी से पूरी तरह इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं कोई शादी नहीं करूँगा और मैं सावित्रीबाई फुले के साथ ही रहूँगा, तब जाकर जो है दोनों फिर दोबारा अपने ज़िंदगी जीने लगे। सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले इस तरह के राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले थे। और माता सावित्रीबाई फुले ने जितना साथ दिया ज्योतिबा फुले का, उतना ही साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने दिया। इस तरह से दोनों स्कूल में जाते और बच्चों को पढ़ाने लगे। तो एक दिन क्या हुआ, एक बार जो है जब दोनों स्कूल गए हुए थे और उनके पीछे से षड्यंत्रकारी जो है उनके घर में आए और उनके जो पिता थे उनको जो है बहकाया और कहा कि जिस तरह से तुम्हारी बहू जो है स्कूल में पढ़ाने जाती है तो ये जो है सीधी नरक में जाएगी और इससे जो है तुम सबको श्राप लगेगा और ये पढ़ लिख कर जो है बहुत बड़ा अभिशाप है, जो है इसको पढ़ना लिखना नहीं चाहिए और बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए, इसको पाप चढ़ेगा। तो इस बात से जो है उनके ससुर जी बहुत डर गए और उन्हें लगा कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना ठीक नहीं है और उन्होंने कहा कि इसको निकालो। तो उनके ससुर ने जो है क्या काम किया कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले पर जोर दिया कि तुम जो है स्कूल बंद कर दो और नहीं तो जो है मेरे घर से निकल जाओ। तो इस तरह से जो है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने सोचा कि चलो मैं जो है स्कूल तो बंद नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने घर से जाना जो है तय कर लिया और वो जो है घर से बाहर निकल गए। जब वो घर से बाहर निकल गए तो सावित्रीबाई फुले भी उनके साथ गईं और दोनों ने जाकर अपने लिए जगह ढूंढी किराए की, फिर वहाँ पर दोनों रहने लगे। अब जब वो वहाँ पर रहने लगे तो उनके रोज़गार की बात आई कि भाई काम करेंगे तो जाके आगे का कुछ काम होगा। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने मकान बनाने का काम किया, ठेकेदारी लिया और वहाँ मजदूरों को उन्होंने उसमें भर्ती किया। उनके साथ मिलकर जो है अपना काम धंधा करने लगे, रोड बनाने लगे, घर बनाने लगे और इस तरह से जो उनके पास जब पैसे आए तो उन्होंने जो है फिर से अपना समाज सुधार का कार्य जो है शुरू कर दिया। और इधर जो है माता सावित्रीबाई फुले जिस स्कूल में पढ़ा रही थी उसमें बच्चे ज़्यादा होने लगे, 250 से अधिक बच्चे हो गए पढ़ने के लिए। तो उन्होंने 2 स्कूल और खोले। तो उन्होंने जो है एक स्कूल खोला। इस तरह से जब वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अपना पुणे में रहने लगे जाकर किराए पर, तो वो जो जगह जो थी जहाँ पर उन्होंने एक स्कूल खोला उन्होंने जो वहाँ पर रास्ता गंजपेट में, और दूसरा स्कूल खोला उन्होंने जो है एक स्कूल उन्होंने गंजपेट में खोला, दूसरा स्कूल रास्तापेट में खोला। और जब उन्होंने देखा कि बच्चे पढ़ने लगे तो उनकी दिमाग में आया कि जो बच्चे अस्पृश्य हैं और उनको जो है स्कूल में जो है बहुत जो सरवण लोग बच्चे हैं वो उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते। तो उन्होंने क्या काम किया कि उनके लिए एक अलग से जगह देखी और उसमें उनके लिए जो है उनको सुरक्षित जगह देखने के बाद जब उन्होंने उनको वहाँ पर जो उनको रहने का रहन सहन सिखाया और उनको जो वहाँ पर स्कूल में पढ़ाने का काम किया। इस तरह से जो उन्होंने जो है धीरे धीरे करके स्कूल जो है खोले, कम से कम 18 स्कूल उन्होंने खोले और उसमें जो है बच्चे जो है पढ़ने लगे। दोनों ने मिलकर जो है बहुत शिक्षा के ऊपर काम किया और एक स्कूल में जो है माता सावित्रीबाई फुले पढ़ाने लगी, दूसरे स्कूल में जो है सुगुणाबाई पढ़ाने लगी, तीसरे स्कूल में जो है फातिमा शेख पढ़ाने लगी। तो इस तरह से जो उन्होंने स्कूल खोलते गए और जो है उसमें टीचरों की भर्ती करते गए और रखते गए लोगों को जो है। तो इस तरह से उन्होंने जो है एक बाल विधवाओं के लिए एक आश्रम बनवाया, उसमें जो है उनके लिए रहने की जगह दी। और इस तरह से उन्होंने एक जो है जो विधवाओं के बच्चे होते थे तो उनके लिए एक